इस सिलसिले में पहला कदम इस कैंप को जिली अस्पताल में मुंतकिल करना था। सजील और इस जैसे कई दूसरे बच्चे अब कम से कम एक बाकायदा अस्पताल में खून तो लगवा पाएंगे, मगर फिर ये सहूलत भी महदूद निजात के अलावा और कुछ नहीं है। उम्र की 3 साल, ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव। कब से इलाज करवा रहे हैं? बस 3 साल कहे अब तक, अभी से इलाज करवा रहे हैं। और खानदान में कितने हैं जिनको ये मसले हैं? पहले मेरी बेटी थी, वो फौत हो चुकी है, अब ये बेटा है, बस 2 बच्चे थे। और अखराजात कितने हो जाते हैं इलाज पे? सजील की बीमारी इस वक्त लाइलाज मुतसब्बर होती है। हाँ, अगर शुरू के चंद माह में इसकी हड्डी के गूदे की तब्दीली वाला इलाज हो जाता तो शायद मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो सकता था, मगर इस इलाज के लिए सेहतमंद अतिया देने वाले बहन भाई और 15 लाख रुपए की खती रकम दरकार थी। और इन सब चीजों से पहले तशखीस और मेडिकल की ऐसी सहूलत जो इन पेचीदा मामलात पर इसके वालिदैन की रहनुमाई कर सके। इन इलाकों में ऐसा इंतजाम कहाँ। यहाँ पर तो हर मर्ज का इलाज एस्पिरिन की गोली है, जो इतनी ही 2 नंबर है जितनी सियासतदानों की तरफ से दी जाने वाली उम्मीद। सजील के लिए ये मौका निकल गया है। अब खून लगवाने के अलावा कोई चारा नहीं। जिन दवाइयों से खून लगवाने की जरूरत को कम किया जा सकता है, वो भी सजील की पहुंच से बहुत दूर है। इसका वाहद आसरा तो बस ये कैंप ही है, अगरचे यहां पर उसको वो तकलीफ देखनी पड़ेगी जो बड़े अजाब पर भी भारी है। इस आहो बकाह ने माहौल को और भी अफसुर्दा बना दिया है। ये चीखें सुनकर आप कई हफ्ते सो नहीं सकते। आप कभी भी ऐसे कमरे में दाखिल नहीं होते होंगे जहां पर इतने बच्चे इतनी खामोशी से बैठे हों। बच्चे तो कलकारियों और शरारतों का मुजस्समा होते हैं। वो तो उछलते कूदते हैं, उनसे तो निचला बैठा ही नहीं जाता। मगर ये बच्चे अधमोए और खामोश पड़े हैं। ये गरीब के बच्चे हैं जिनको रियासत, हुकूमत, अफसरशाही सब ने लावारस करार दे दिया है। ये चेहरे मिसाल हैं उस जुल्म की जो नाअहल और बदउन्मान हुकूमतों ने अपने अवाम के साथ किया है। ये सब सेहतमंद हो सकते थे। थैलेसीमिया का खात्मा हो सकता था। ईरान में हुआ, कब्रस में हुआ, यूनान में हुआ, मगर कोई तवज्जो देता तो तब ना। इसी वजह से तो दिल जले ये कहते हैं कि पलीद जानवर हो जाओ मगर गरीब ना होना। गरीब की जिल्लत काबिले बर्दाश्त नहीं, इसकी मुश्किल ना खत्म होने वाली है।